गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है टिश्यूज़। ठीक है, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। देखिए टिश्यू क्या होते हैं, जब सेम टाइप की सेल मिलती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टिश्यू का जो छोटा रूप है वो सेल होता है और सेल मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो हम इन्हीं टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। From the last chapter, we recall that all living organisms are made up of cells. In unicellular organism, a single cell perform all basic function. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाई, जितने भी लिव ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेल से मिलके बने। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक सेल वाला कोई भी जीव है तो सारा काम उस एक ही सेल से होगा। जैसे कि कहाँ पे, अमीबा में होता है। अमीबा के अंदर फूड वगैरह लेना, गैसेस एक्सचेंज, फूड को बाहर निकालना, वेस्ट को बाहर निकालना, सारा का सारा एक ही सेल से हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। वही मैं बता रहा था, इनमें जो अलग अलग सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर फंक्शन को डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से परफॉर्म करवाया जाता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement, nerve cells carry messages, blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. ठीक है, अब क्योंकि एक ही प्रकार की सेल अपना एक ही फंक्शन कर रही है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक हो जाती हैं। जैसे कि ह्यूमंस में जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम करती है, जिससे वो मूवमेंट होती है। नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेजेस को कैरी करने का काम करती है। ब्लड जो है, ब्लड एक तरह का लिक्विड टिश्यू होता है। ब्लड क्या करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज़ कंडक्ट फूड। देखिए वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम नाम से, हम पढ़ेंगे अभी। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज़ कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो फूड को, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल का एक डिवीज़न हो चुका है वर्क को लेकर के। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर। ठीक है, बॉडी के अंदर सेल्स का ग्रुप होता है, तो इसका मतलब क्या है, एक सेल्स का जो क्लस्टर है, सेल्स का जो ग्रुप है वो एक किसी फंक्शन को कैरी ऑन करता है एक डेफिनेट प्लेस में। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। और इस सेल्स के क्लस्टर को, इस सेल्स के इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिजाइन एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ब्लड है, फ्लोएम है और मसल्स, ये किसके एग्जाम्पल है, टिश्यूज़ के एग्जाम्पल। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो किसी स्पेशल टाइप के फंक्शन को करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब है, आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स और एनिमल हैं क्या वो सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बने, तो देखते हैं आगे देखें। देखिए क्या कह रहा है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट्स और एनिमल की सेम स्ट्रक्चर होती है। डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या वे दोनों एक जैसा फंक्शन करते हैं, एक जैसे काम करते हैं। देयर आर टू नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। तो यहाँ पे दो नोटिसेबल फंक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी और फिक्स्ड है, यानी एक जगह रहते हैं। दे डोंट मूव, वो मूव नहीं करते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, तो उन्हें क्या सीधा खड़ा रहना पड़ता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैड डेड सेल्स, तो उनको सीधा एकदम खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं। और ऐसे टिश्यू उनके अंदर जो होते हैं वो डेड होते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हार्ड होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, अपने साथियों को ढूंढते हैं, फूड को ढूंढते हैं, शेल्टर के चक्कर में इधर उधर जाते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। वो क्या करते हैं, प्लांट से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। प्लांट की जो बार्क है ना, वहाँ के टिश्यूज़ डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ।
दूसरा क्या है, उनके ग्रोथ करने का पैटर्न, यानी कैसे वो ग्रो करते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज नॉट इन एनिमल्स। प्लांट्स में कुछ रीजन्स पे ग्रोथ लिमिटेड होती है, सर्टेन होती है, निश्चित होती है, लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स एंड दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। These tissue are localized in certain regions based on dividing capacity of the tissue. Various plants can be classified as growing or merismatic tissue or in a permanent tissue. ठीक है, प्लांट्स में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, वो एक सर्टेन लोकेशंस पे पाए जाते हैं, हर जगह नहीं होते। ठीक है, इनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं ऐसे, किस नाम से, ग्रोइंग, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। एनिमल में जो सेल ग्रोथ है मोर यूनिफॉर्म, लगभग एक जैसी है। सो देयर इज नो सच डिमार्सिनेशन और डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल्स। तो इसमें ऐसा कोई अंतर वाली बात नहीं है, तो क्योंकि उनमें सारा का सारा जो टिश्यू का जो डिवाइड होने सिस्टम है वो यूनिफॉर्म है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन system is far more specialized and localized and complex than in every complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. ठीक है, प्लांट्स में, एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, उनके डिफरेंट वर्किंग प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट उनकी ग्रोथ होती है, तो उनके डिफरेंट फीडिंग मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, आगे particular in the feeding matter. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on hand and active locomotion on other, contributing to the different organ system design. आगे बढ़ते हैं। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. तो यही एक रेफरेंस है प्लांट और टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू के बारे में कि किसकी ग्रोथ क्या है, कौन किस में कैसा टिश्यू पाया जाता है, तो इसी की बेस पर हम इसकी स्टडी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू, आपको ऊपर आ चुके हैं, आप इसको कर सकते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू पर हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर का पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए इसमें एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या करिए, देखिए टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। आपको 2 ग्लास लेने हैं और दोनों को किससे भर देना, पानी से भर देना है। ना टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर। आप 2 अनियन लेनी है और जैसा जार में रखा हुआ है इस प्रकार से आपको रख देना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। जो रूट्स हैं आप उनकी ग्रोथ को देखें दोनों जार्स में। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1 and 2 and 3। अब आपको क्या करें, डे 1, डे 2 और डे 3 पे इनकी लेंथ को मेजर करके देखें। 1 डे cut the root strips of the onion bulb in jar by about 1 centimeter. After this, observe the growth of root in the both of jars. Measure their length each day for 5 more days and record the। अब आपको क्या करना है, एक दिन आपको 1 सेंटीमीटर की रूट को काट देना है, फिर उसके बाद कितनी ग्रोथ हुई वो देखना है, और डे 1 से लेकर डे 5 तक आपको ये काम करना है और अपने दोनों जार्स के रिकॉर्ड्स को नीचे टेबल में लिखना है। करके देखें। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब अपनी एक्टिविटी कर ली तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। विच ऑफ 2 अनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स एंड वाई। किस अनियन में लॉन्गर रूट्स हैं और क्यों। ठीक, देखें आप। फिर है डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। क्या रूट्स फिर भी हमने जब उनकी टिप्स काट दी उसके बाद भी रूट्स जो हैं ग्रो करती हैं, ये भी बताएं। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 वी कट देम। और जब जार 2 जो था उसमें जब हमने रूट्स को कट कर दिया तो वहाँ पे जो उनकी ग्रोथ है वो रुक क्यों गई। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक, कटिंग आपको जार 2 में करनी है, फर्स्ट में नहीं करनी। देखिए द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन रीजन से होती है, जहाँ उस रीजन पे कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये आपके सॉफ्ट लाइव टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, सॉफ्ट लाइव टिश्यूज़, और इनको क्या बोलते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये प्लांट्स के जो टिप होते हैं वहाँ स्टोर रहते हैं, ऐसा नहीं इस टाइम पे मिल जाएंगे। तो प्लांट का जो एंड टिप है या तो रूट के एंड पे, लीफ के एंड पे, फ्लावर के एंड पे, वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे, वहीं से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज। डिपेंड करता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो इसी हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। एपिकल,
लेटरल एंड इंटरकैलरी। जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, टॉप वाले टिश्यू को हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, उसके मिड वाले को हम बोल रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इनके नाम हो गए। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम itself, but as they grow and mature their characters slowly change and they become differentiated as components of the tissue। जब न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है तो सबसे पहले जो टिश्यू बनते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे होती है, लेकिन जब उस रीजन के टिश्यू ग्रो करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, प्लांट की टिप्स पे होंगे और रूट्स पे होंगे, और वहाँ से प्लांट की जो लेंथ है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। द गर्थ ऑफ द स्टेम, गर्थ मतलब जो उसकी गोलाई है, यानी कि गोलाकार जो मोटाई, ठीक है ना, प्लांट की जो गोलाकार मोटाई होती है उसको हम गर्थ बोलते हैं। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, इनको हम बोलते हैं कैम्बियम। जो गर्थ है उसकी जो मोटाई है, गोलाकार मोटाई, वो किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, क्योंकि ग्रोथ होती रहती है तो वो धीरे धीरे जो ये वाली मेरिस्टेम वो स्वेलन अप होगी। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सम इन प्लांट्स इज लोकेटेड एट द नियर नोड। इंटरकैलरी और नोड्स के पास होते हैं। ठीक है, ये जो डिजाइन जो साइड में निकल रही है डायग्राम में, नोड्स हैं। ठीक, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, वो बहुत डेंस होता है, और वॉल जो हैं वो थिन सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, अगर हार्ड सेलुलोज से बनी होंगी तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्ली होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं। द लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, क्या तुम सोच सकते हो कि इनके अंदर वैक्यूल्स की कमी क्यों होती है। यू माइट वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन सेल्स। आपको वैक्यूल्स के जो फंक्शन है आपको चैप्टर सेल्स में पता लग गए होंगे। वैक्यूल क्या करते हैं, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन वाली सेल्स में वैक्यूल्स की कमी होती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। अब दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। पहला अपन ने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल कैलरी और लेटर कैलरी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये इसका डायग्राम रहा। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। जो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप के होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू ऐसे नहीं होते। तो देखते हैं इनके डायग्राम के बारे में और इसके बारे में। व्हाट हैपेंस टू सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ऐसे टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हैं उनकी सेल्स का क्या होता है, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करते हैं और उनकी जो डिवाइड होने की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और वो क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रोथ कर लेते हैं तो काफ़ी टाइम बाद क्या बना लेते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लांट्स में एक परमानेंट शेप ले लो, साइज ले लो और कोई फंक्शन ले लेते हैं। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन की वजह से काफ़ी टाइप के परमानेंट टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सेक्शन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम की कटिंग करके दिखा रखी है। एक तो हॉरिजॉन्टल कटिंग करके दिखा रखी है और एक वर्टिकल कटिंग। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉलन का है, पेरन का है, फ्लोइम टिश्यू का नाम है, जाइलम, वेस्कुलर बंडल। ये सारे के सारे पार्ट हैं, अभी हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं अब एक्टिविटी 6.2 क्या कहती है, देखते हैं इसको। टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ सेक्शन। आपको क्या करना है, प्लांट की एक स्टेम लेनी है और ब्लेड की हेल्प से उस स्टेम ऐसी लेनी जो सॉफ्ट हो, और ब्लेड की हेल्प से उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में आपको काटना है। काटना कैसे है, उसकी पूरी गोलाई लेते हुए। ठीक है ना, ऐसा नहीं लॉन्गिट्यूडल काट दी, उसकी पूरी गोलाई को लेते हुए ट्रांसवर्स सेक्शन उसका आपको लेना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरन एंड प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। अब आपको क्या करना है, आपने जो कटिंग ली है, ठीक है, ब्लेड से जो बहुत पतली कटिंग आपको वही चूज़ करनी है। उस पर आपको सैफरन डालना है। सैफरन क्या, एक केमिकल है जो सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स को दिखाने का काम करता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, सैफरन डालना है। अब उस कटिंग को आपको एक स्लाइड पर रख देना है, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है। अब इसको आप कवर स्लिप से आप क्या कर दें, कवर कर दें और माइक्रोस्कोप में नीचे ले जा करके देखें और देखते हैं क्या दिखता है। आर द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या जो सेल्स हैं सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, कितने टाइप के सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई देर आर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ पे क्या कारण हो सकता है कि यहाँ बहुत सारी तरह की सेल्स हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट्स रूट्स एंड वी कैन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम प्लांट के रूट्स के भी सेक्शन ले सकते हैं, फ्लावर के स्टेम के भी ले सकते हैं, नोड्स के भी ले सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स के सेक्शन की कटिंग करके देख सकते हैं और इन चीज़ों का आंसर करके देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। अब परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड होता है आगे, तो पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। आगे वैसे इसकी एक टेबल बनी हुई है, मैं आपको रुकिए टेबल दिखा देता हूँ, लास्ट में है लेकिन वो टेबल चैप्टर के एंड में, एक मिनट रुकिए, इसमें सारे टिश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। ये अभी एनिमल टिश्यू चल रहे हैं, ये नर्वस टिश्यू, इसमें नहीं है शायद ये टेबल, कोई बात नहीं, यहाँ वो टेबल नहीं बनाई हुई है, वो बड़ी क्लासेस में है, 11th-12th में आपको वो टेबल देखने को मिलेगी, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पर थे, फर्स्ट वाले टिश्यू के ऊपर जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनेथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर, सबसे टॉप वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है ना। हम हमारी स्किन की टॉप वाली सेल को भी एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी एपिडर्मिस बोलते हैं। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनेथ द एपिडर्मिस और जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस के बस थोड़ी बहुत लेयर नीचे कौन से टिश्यू आपको मिल जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू मिल जाते हैं। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें पैरेन्काइमा नाम का एक टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट का पार्ट है पैरेन्काइमा, ठीक है। वो क्या है, एक परमानेंट टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स, और इसमें क्या होते हैं पैरेन्काइमा में, थिन वॉल्स वाली सेल्स होती हैं और ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होती हैं। दे आर लिविंग सेल्स, वो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, थस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो आपस में लूजली पैक्ड होती हैं, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो काफ़ी उनके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाता है। इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो काफ़ी होता है, इस तरह से वो अरेंज रहती है, ठीक है। आगे, दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, और ये पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये तो हो गया पैरेन्काइमा। अब इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। बहुत सारे केसेस में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने की वजह से क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरेन्काइमा इस आधार पे बोल देते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, जो पानी के जो प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े एयर गैप्स होते हैं। जब एयर गैप्स होते हैं तो जो लीव्स वगैरह उनकी डूबती नहीं है, प्लांट की पानी के अंदर डूबती नहीं है, ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, ठीक है। इस टाइप का जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसको इस आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, एरेन्काइमा, AEREN, यानी एरेन्काइमा, क्योंकि एयर के गैप्स हैं वहाँ। अब आता है अगला टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक अनदर परमानेंट टिश्यू की वजह से है, उसको हम बोल सकते हैं कॉलेनकाइमा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, पैरेन्काइमा एपिडर्मिस के नीचे जहाँ गैप्स होता है सेल्स के बीच में, फिर हमने पढ़ा कॉलेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, फिर हमने पढ़ा एरेन्काइमा जिसमें एयर गैप्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जैसे टेंड्रिल्स जो होते हैं, टेंड्रिल जैसे आपने देखे क्लाइंबर और क्रीपर जो होते हैं, बेलें, जो बेल जहाँ से ग्रो करती रहती है और चढ़ती रहती है, छोटी छोटी इनकी जो स्टेम बनती है, छोटी छोटी जो आगे सपोर्ट की वजह से चढ़ती रहती है, उनको टेंड्रिल बोलते हैं। तो उनको ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं, कौन सा टिश्यू, कॉलेनकाइमा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वी कैन फाइट दिस टिश्यू इन लीव स्टॉक, लीव्स की जो स्टॉक है वहाँ हम उसकी एपिडर्मिस के नीचे हम देख सकते हैं इस तरह के टिश्यू। ये टिश्यू भी लिविंग होते हैं।
एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन, एलोंगेटेड एंड सीधे लंबाई में, और इरेगुलरली थिकन यानी मोटाई ऐसी कोई फिक्स नहीं होती, और थोड़ा बहुत इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। अब देखिए फिगर देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, बहुत सारे तरह के सिंपल टिश्यूज़ हैं, जिसमें ये जो फिगर है आपकी पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में देखिए बीच में गैप्स पाया जाता है, ठीक है, काफ़ी बड़े हैं, ग्रीन कलर के भी हैं। अब है कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा देख लीजिए किस प्रकार से, सेल वॉल है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, वॉल में थिकनिंग है। स्केलेनकाइमा है, ठीक है। फिर है ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडल। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब उसकी गोलाई वाली काट, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन उसकी लंबाई वाली काट, स्टेम, ठीक है। ये तो हो गया आपकी टिश्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। यट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्केलेनकाइमा, एक और टिश्यू रह गया जो आपका है स्केलेनकाइमा, ये भी पाया जाता है। अभी हमने जिसके बारे में डायग्राम में देखा, डायग्राम नंबर सी में ये रहा, ठीक है। इसमें देखें, इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्केलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ मजबूत बनाने का काम करता है। क्या करता है, प्लांट को मजबूत बनाने का काम करता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, आपने कोकोनट का हस्क देखा होगा, ऊपर जो उसके होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्केलेनकाइमेटस टिश्यू, ये किससे मिलके बना है, स्केलेनकाइमेटस टिश्यू से, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, वो कैसे होती है, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, और इनकी वॉल्स जो लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन एक प्लांट्स का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, प्लांट्स के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम लिग्निन बोलते हैं। ओवन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। स्केलेनकाइमा के जो टिश्यू हैं काफ़ी थिक होते हैं, तो कोई बीच में ऐसा गैप नहीं पाया जाता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, ये कहाँ होता है, स्टेम्स में होता है, और वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के पास होता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, वेन्स में होता है। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, और यानी कि जो बीज वगैरह की जो कवरिंग होती है, हार्ड होती है ना, उस पर भी पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अभी आप यहाँ तक पढ़ें, एक्टिविटी 6.3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप इतने तीनों चारों टिश्यूज़ को लर्न कर लें, ठीक है। पहले तो हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इनके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम पूछे जाते हैं। आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पहचानिए किसका डायग्राम है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ये डायग्राम भी आते हैं, एपिडर्मिस, और उनको लेबलिंग के अलग से मार्क्स मिलते हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करें, ठीक है क्लास।